सतगुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, आवाज बढ़ाई। भगवान बुद्ध ने कहा है, किसी की बात को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि उसकी बातों को बहुत लोग मान रहे हैं। किसी की बातों को इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए कि वह धर्मशास्त्र का हवाला देके समझा रहे हैं। लेकिन किसी की बातों को इसलिए मान लेना चाहिए कि अगर हम आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरे कि यह बात बिल्कुल सत्य है, मानने लायक है, तो उसको मान लेना चाहिए। हम लोग मुद्दतों से, आज से नहीं, जब से यह सृष्टि है तब से ही परमात्मा की चर्चा सुन रहे हैं। इको थोड़ा कम कीजिए, 0 पहले। परमात्मा की चर्चा हम आज से नहीं, मुद्दत से सुन रहे हैं। नहीं देखते हैं इन आंखों से, फिर भी दिल कहता है कि वो है। नहीं है तो हम आप कठिन से कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं। कठिन से कठिन, विषम से विषम समय हम आपके सामने आ जाता है, तो वही एक ऐसा है जिनके सहारे हम अपने साहस को बांध लेते हैं कि चलो कोई है कि नहीं, कोई देखे कि देखे नहीं, लेकिन हमारे परम पिता परमात्मा तो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते थे कि परमात्मा की चर्चा हम लोग करते हैं और यह भी कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। कहने भर के लिए हम आप कहते हैं, ठीक ठीक हम आपके मन में यह बात बैठती नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापक है।
अगर हम आप ठीक ठीक इस बात को समझ लेते कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो पूज्य बाबा कहा करते थे, एक छोटा बच्चा है, ठीक है भाई, उसके सामने हम आप कोई दुष्कर्म नहीं करते हैं, लेकिन जो परमात्मा सब जगह है, तो फिर हम आप छिप करके चोरी, डकैती, अन्य तरह के दुष्कर्म जो है वह कैसे कर लेते हैं। अकेले में कुछ अगर ऐसा दुष्कर्म हम आप करते हैं तो क्या दिल कहता है कि चलो यहाँ कोई देखने वाला नहीं, ऐसा पराया लोग बोलते, करे यहाँ कौन है, कौन देखता है। मतलब संसार के लोग को नहीं देखने के बाद तो हम आप यह कहते हैं कि यह हम आपको यहाँ कोई देखता नहीं है, चलो थोड़ा सा कभी कभी हम लोग सत्संगी लोग भी दीक्षा ले लिए और बहुत भाव से श्रद्धा से कहते हैं कि बाबा हम तो गुरु महाराज के समय से दीक्षित हैं, गुरु महाराज को हम अपनी आंखों से देखे हैं। कोई कहते हैं मैं पूज्य संसेवी बाबा से दीक्षा लिया हूँ, कोई कहते हैं मैं पूज्य लक्षण बाबा से दीक्षा लिया हूँ, कोई कहते मैं पूज्य श्रीधर बाबा से दीक्षा लिया हूँ, कोई कहते मैं पूज्य शाही स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिया हूँ। अच्छी बात है, दीक्षा लिए महापुरुषों से आपका सौभाग्य है, लेकिन आप जब कभी कभी अकेले में छिप करके जब तंबाकू निकाल के खाते हैं तो मन में क्या होता है कि कोई देख नहीं रहा है, अरे यहाँ कोई सत्संगी नहीं है, अब मौका मिले तो एक आध घूंट बोतल भी ले ले, यहाँ कौन देखता है। ध्यान देने की बात है। हम आप नशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और तमाम दुष्कर्म करते हैं संसार में, और यह बोलते हैं कि यहाँ कौन देखने वाला है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है। अगर यह बात ठीक ठीक मन में बैठ जाती कि नहीं परमात्मा सब जगह है, जिस समय में हम छिप करके कोई दुष्कर्म करते हैं तो दिल तो कहता होगा अरे कोई देखे ना देखे, परमात्मा तो देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। लेकिन हम आप कहने भर के लिए है, लेकिन परमात्मा सब जगह है। ये सिर्फ कहते हैं, मन में ये बात बैठती नहीं है, लेकिन है ऐसा है कि बार बार याद आता है। हमारे पूज्य बाबा कहा करते थे, यूनान का एक बादशाह बीमार पड़ गया, उनके लिए बहुत सारे वैद्य हकीम डॉक्टर को बुलाया गया, दवाई दे रहे थे लेकिन कुछ भी सुधार नहीं, बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। अंत में वह बादशाह बैठ करके सोचने लगा, कितने वैद्य हकीम डॉक्टर मेरे उपचार में लगे हैं,
लेकिन मेरे अंदर तो कुछ सुधार है ही नहीं, कोई दवाई काम कर ही नहीं रहा है। उसी वैद्य हकीम में से कुछ मुख्य लोगों को बुलाए, मुख्य डॉक्टर लोगों को बुलाए, और बादशाह ने आपस में मंत्रणा किया, विचार किया कि मैं इतने दिनों से दवाई खा रहा हूं, उपचार करवा रहा हूं, लेकिन मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं। आप लोग आपस में गण्यमान जितने वैद्य हकीम डॉक्टर हैं बैठ करके कुछ विचार कीजिए कि कौन ऐसी औषधि है जिसको खाने के बाद मैं स्वस्थ हो जाऊं। बड़े बड़े वैद्य हकीम बैठ करके मंथन करने लगे। बादशाह है, सब लोग चिंतित भी हैं, और बैठ करके मंथन करते 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 सब ने कहा बादशाह सलामत, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन एक दवाई